आज का युवा जो सब सुख सुविधाओं के बीच तरह तरह के नशे और अन्य व्यसनों में लिप्त है, को पता ही नहीं है कि भारत को आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आजादी के बाद भी भारत को हर कदम पर संघर्षों का सामना करना पड़ा है। भारत हमेशा से ही शांति और आपसी भाईचारे का पक्षधर रहा है, मगर बदकिस्मती से भारत को जो पड़ोसी मिले हैं, उनका इन विचारों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ आतंकवाद और विस्तारवाद ही उनके सिद्धांत हैं, जिसके चलते भारत को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और कभी कभी सख्त कदम भी उठाने पड़ते हैं। ऐसा ही एक घटनाक्रम हमें 1965 में देखने मिला, जब पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को हथियाने के लिए विभत्स हथकंडे अपनाए जा रहे थे। पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए सोची समझी रणनीति तैयार की, जिसमें गोरिल्ला युद्ध और पारंपरिक नीतियों का समावेश था। 1965 का भारत पाक युद्ध अप्रैल 1965 और सितंबर 1965 के बीच हुई झड़पों का ही परिणाम था। इसमें कोई दोहराए नहीं कि भारतीय सेना कश्मीर में घुसपैठियों को रोकने में सक्षम थी। पाकिस्तान ने छम सेक्टर पर पूरी ताकत से आक्रमण कर कश्मीर को अलग थलग करने का प्रयास किया, मगर भारत ने भी पाकिस्तानी पंजाब में आक्रामक रवैया अपनाया और 6 सितंबर को युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। 11 कोर ने लाहौर की ओर कूच किया और 1 कोर सियालकोट की ओर बढ़ा। भारतीय सेना को हर मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिल रही थी, मगर 22 सितंबर को युद्ध विराम की घोषणा ने पाकिस्तान को बचा लिया। भारत सरकार और सैन्य नेतृत्व ने पाकिस्तान पर दया करते हुए इस प्रतिरोध को इस आशय से स्वीकार कर लिया कि इसमें रिश्तों की कड़वाहट कम होगी और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो सकेंगे। 1965 का भारत पाक युद्ध केवल एक क्षेत्र या एक मिशन तक सीमित युद्ध नहीं था। यह युद्ध किन्हीं 2 देशों के बीच लड़े गए सबसे घमासान युद्धों में से एक था, जो भारत पाकिस्तान के लगभग पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला था। शायद ही कोई सीमावर्ती क्षेत्र इससे अछूता रहा हो। इस युद्ध में बहुत से ऑपरेशन शामिल थे, जिनमें हमारे कई बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान भी दिया। 1965 के इस युद्ध में बहुत से ऑपरेशन और लड़ाइयां लड़ी गईं, जैसे असल उत्तर का युद्ध ऑपरेशन जिब्राल्टर, डोगराई का युद्ध ऑपरेशन रिडल, फिलौरा का युद्ध। इनके अलावा और भी कई सारे छोटे बड़े ऑपरेशंस इस युद्ध के दौरान चलाए गए। चलिए एक एक करके जानते हैं क्या थी महत्वपूर्ण घटनाएं इन ऑपरेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं असल उत्तर के युद्ध की। परमवीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता। उनका संबंध इसी युद्ध से था। 1965 के युद्ध में 8 से 10 सितंबर के बीच असल उत्तर की लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों में से एक थी। पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर खेमकरण शहर पर अधिकार कर लिया। भारतीय सेना की 4 माउंटेन डिवीजन ने तुरंत ही घोड़े के खुर के आकार की रक्षात्मक व्यूह रचना अपनाई और असल उत्तर के मुख्य बिंदु पर तैनात हो गई। 8 सितंबर की रात में भारतीय सैनिकों ने गन्ने के खेतों में पानी भर दिया और अगली सुबह पाकिस्तानी टैंक, मुख्य रूप से M47 और M48 पैटर्न, घोड़े के खुर वाले व्यूह जाल में फंस गए। दलदली जमीन में पाकिस्तान के आधुनिक टैंकों के आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई और उनमें से कई तो बुरी स्थिति के कारण टस से मस भी नहीं हो पा रहे थे। पाकिस्तान के 100 टैंक, जिनमें अधिकतर पैटर्न और कुछ शर्मन तथा चाफी थे, नष्ट कर दिए गए थे या पकड़ लिए गए थे, जबकि भारतीय सेना को इस युद्ध में मात्र 10 टैंकों की क्षति हुई थी। यह युद्ध भारत की बड़ी सफलताओं में से एक था। इस युद्ध की दूसरी मुख्य घटना है ऑपरेशन जिब्राल्टर। कश्मीर को हथियाने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने 1 अगस्त से 5 अगस्त 1965 के बीच कश्मीर में 30,000 मुजाहिदों को छोटी छोटी टुकड़ी में विभाजित कर उनकी घुसपैठ कराई, जिसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर में शांति भंग करना, सांप्रदायिक दंगे भड़काना और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना था। मगर भारतीय सेना की 15 कोर को इन घुसपैठियों को रोकने में मात्र 15 दिन का ही समय लगा। घुसपैठियों के प्रवेश बिंदुओं पर रोक लगाकर भारतीय सेना ने कारगिल, तंगधार और हाजीपीर पर आक्रमण किया और मूल्यवान क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। डोगराई का युद्ध 6 सितंबर 1965 को 3 जाट रेजिमेंट को 14 हॉर्स दल के साथ डोगराई पर अधिकार करना था। हालांकि इच्छोगिल नहर के महत्वपूर्ण पुल पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के बाद भी कुछ भ्रम के कारण 3 जाट ने वह स्थान छोड़ दिया। 21-22 सितंबर के मध्य की रात को जाट रेजिमेंट ने दूसरा आक्रमण किया। शत्रु के कठोर प्रतिरोध के बाद 3 जाट रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड के नेतृत्व में डोगराई पर अधिकार कर लिया। भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार आदि उपकरणों के साथ यूनिट ने 108 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया। भारतीय सेना के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड को इसके लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस कड़ी में तीसरी घटना है ऑपरेशन रिडल। शत्रु की सेना, जो कि पंजाब और गंगानगर इलाकों में घुसने को तैयार थी, को रोकने के लिए वज्र कौर 3 जगहों जीटी रोड, भीखी विंड बरकी एवं भीखी विंड खेमकरण कसूर अक्ष पर एक साथ आगे बढ़ी। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद 11 कोर ने डेरा बाबा नानक को सुरक्षित करते हुए हुसैनीवाला में अपना पड़ाव डाला और लाहौर पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी की। 6 सितंबर 1965
को भारतीय सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर डोगराई और बरकी में महत्वपूर्ण सामरिक सफलता प्राप्त की। अब हम बात करने वाले हैं फिल्लौरा के युद्ध की, जो कि 1965 में लड़ी गई एक हम लड़ाई थी। वन आर्म्ड ब्रिगेड को रुड़की कलां से 3 रेजिमेंट्स के साथ 11 सितंबर को पहली किरण से पहले फिल्लौरा पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। रुड़की कलां से 2 रेजिमेंट्स 4 हॉर्स एवं 17 हॉर्स को दोहरे आक्रमण योजना के अंतर्गत दोनों ओर से फिल्लौरा को घेरने के लिए रवाना किया गया। फिल्लौरा की ओर आगे बढ़ने में 17 हॉर्स को वन आर्म्ड के मध्य में रखते हुए उसे नेतृत्व प्रदान किया गया। टैंक से टैंक के युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापुर CO 17 हॉर्स ने लड़ाई के बिल्कुल प्रारंभ में ही शत्रु के 2 टैंकों पर प्रहार कर नष्ट कर दिया। इसके लिए उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें शत्रु के 67 टैंकों को नष्ट तथा ध्वस्त कर दिया गया, जबकि भारत के मात्र 6 सेंचुरियन नष्ट हुए। ये एक प्रभावशाली जीत थी, जो मुख्यतः अति उत्कृष्ट गोलंदाजी और टैंकों की कुशल पैंतरेबाजी तथा कार्रवाई में जुटे कमांडरों के वीरतापूर्ण नेतृत्व के सामंजस्य के कारण संभव हो पाई। दोस्तों, ये था भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध का सारांश। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं से आज के युद्ध को प्रेरणा मिल सके।